Assalamualaikum dear students, we are back with the lectures on the kingdom fungi. Now today our topic would be classification of fungi and their comparative studies. Classification of fungi and their comparative studies. Fungi have been classified. Classification में आपको मैंने पढ़ाया है 11th में बेटे क्लास में भी. Classification is always based on certain criteria. Classification of fungi is based on number one, nature of mycelium या type of mycelium. I can say type of mycelium. Number one, ये क्राइटेरिया यूज किया जाता है फंगल क्लासिफिकेशन के लिए. नंबर सेकेंड इज मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन की कौन सा स्पोर फॉर्मेशन का मोड है इनमें, कैसे स्पोर्स बनाते हैं, कौन से स्पोर्स बनाते बेटे. नंबर थर्ड इज फ्रूटिंग बॉडीज. फ्रूटिंग बॉडीज इनमें कैसे बन जाती है बेटे, ये कॉपी कर लीजिए. Classification of fungi is based on type of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies. Okay beta, now should I wrap it off? Okay, now actually fungi have been divided into two recorded divisions. Fungi को mycota, kingdom mycota इसको बोलते हैं, kingdom fungi इसको बोलते हैं, has been divided into two divisions. One is called as Oomycota and another is called as Eumycota. It has been divided into two divisions. दो divisions में इसको divide किया गया है. Kingdom fungi को division is a taxonomic category above the rank of, याद करो, species, genus, family, order, class. Class के बाद आता फिर phylum और division, फिर kingdom. Oomycota and Eumycota. Eumycota का मतलब होता है true fungi. They are primitive fungi. I meant to say they are primitive fungi. They are advanced fungi. ये advanced fungi है बेटा, and they are what called as primitive fungi. I meant to say. तो ये इनका classification है. लेकिन हम classification आपके टेक्स्ट बुक का फॉलो करेंगे ना, कॉपी कीजिए इसको. Now Oomycota have been divided into two classes. One is called as Oomycetes and another is called as Zygomycetes. Oomycota जिनको आप प्रिमिटिव फंजी कहते हैं, इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है. और याद रखो मेरे बच्चों, ये जो दो क्लासेस हैं, ओमाइसीट्स एंड जाइगोमाइसीट्स, कुछ टैक्सोनॉमिस्ट्स ने, कुछ बायोलॉजिस्ट्स में, और जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक ने फॉलो किया है, इन दो क्लासेस को एक कॉमन क्लास में रखा गया है, दैट्स कॉल्ड एज फाइकोमाइसीट्स. कभी कभार कुछ ऑथर्स, कुछ टैक्सोनॉमिस्ट्स इन दो क्लासेस को, ओमाइसीट्स और जाइगोमाइसीट्स, जो कि किस सब डिवीजन में किस डिवीजन में आते हैं, ओमाइकोटा को, इनको एक ही क्लास में डाला जाता है, फाइकोमाइसीट्स. और हम भी ऐसे ही फॉलो करेंगे क्योंकि टेक्स्ट ने ऐसे फॉलो किया, फाइकोमाइसीट्स. इन दोनों को एक ही लिखा है, दैट्स फाइकोमाइसीट्स. यूमाइकोटा जो कि ट्रू फंगी होते हैं, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू एस्कोमाइसीट्स. दे हैव बीन what you called as, another is Basidiomycetes and third is Deuteriomycetes. Deuteriomycetes. Eumycota ट्रू फंगी, इनको तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है. एक है एस्कोमाइसीट्स जिनमें एस्कस बनता था, एस्कोस्पोर्स बनते थे. बेसिडियोमाइसीट्स जिनमें बेसिडियम बनता था, बेसिडियोकार्प बनता था, बेसिडियोस्पोर्स. और एक और है डिटीरोमाइसीट्स. तो हम बोलेंगे भी जो आपके टेक्स्ट के हिसाब से अब फंजी को चार क्लासेस में डिवाइड किया गया. एक है फाइकोमाइसीट्स, दूसरा है एबिड्यूलरीज, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स एंड डिट्रोमाइसीट्स. इनको अब हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से चार ही क्लासेस में इनको पढ़ेंगे, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स एंड डिटीरोमाइसीट्स. अब मैं इनका एक कंपैरेटिव यहां स्टडी कराऊंगा आपको, क्योंकि बेसिक्स तो आपने पढ़े हैं सारे. रिप्रोडक्शन पढ़ा है, थैलस पढ़ा है, माइसीलियम पढ़ा है, स्पोर पढ़ा है, स्पोर्स पढ़े हैं,
रिप्रोडक्शन पढ़ा है एंड ऑल दैट यू हैव डन। तो अब हम डिस्कस करेंगे ऐसे। अब एक कंपैरेटिव स्टडीज जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। फीचर्स, पहले कॉलम में लिखूंगा मैं फीचर्स, फिर मैं लिखूंगा फाइकोमाइसीट्स, फिर मैं लिखूंगा एस्कोमाइसीट्स, फिर मैं लिखूंगा बेसिडियोमाइसीट्स, लास्ट में लिखूंगा मैं डिट्रोमाइसीट्स। तो ये है हमारे पहले कॉलम में फीचर्स लिखिए, फिर क्लासेस लिखिए। कौन कौन सा? फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, डिट्रोमाइसीट्स। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन को दो क्लास में डिवाइड किया, ओमाइसीट्स और जाइगोमाइसीट्स, मगर हम अपनी टेक्स्ट बुक को इधर फॉलो कर लेंगे तो हम एक ही क्लास लिखेंगे। फीचर नंबर 1 हम लिखेंगे कॉमन नेम, इन क्लासेस का कॉमन नेम। कॉमन नेम पर बहुत चीजें आपको आएंगी। फाइकोमाइसीट्स दे आर मोस्ट प्रिमिटिव फंजी, दे आर एक्वाटिक इन नेचर, इसमें बोथ मेंबर्स एक्वाटिक है, सो दे आर कॉमनली कॉल्ड एज अल्गल फंजी। कोई पूछेगा क्यों? क्योंकि लाइक एल्गी दे आर एक्वाटिक, जैसे एल्गी एक्वाटिक है वैसे ये भी एक्वाटिक है। एस्कोमाइसीट्स दे आर कॉमनली कॉल्ड एज सैक फंजी। अब तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इनमें एस्कस बन जाता है, एस्कस बन जाता है जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं, वो सैक लाइक होता है। बेसिडियोस्पोर्स में बेसिडियम बनता है, क्लब लाइक स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ द हाइफी, इसलिए इनको क्लब फंजी बोलते हैं क्योंकि बेसिडियम इज क्लब लाइक, तो क्लब फंजी इनको बोलते हैं। डिट्रोमाइसीट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फंजी का आते हैं नीट में, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज फंजी इम्परफेक्टाई और आर्टिफिशियल फंजी। आप बोलेंगे सर क्यों फंजी इम्परफेक्ट है? बिकॉज दे आर द ओनली, दिस इज द ओनली क्लास ऑफ द फंजी, डिटिरियोमाइसीट्स, ओनली क्लास ऑफ द फंजी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टोटली एब्सेंट। ये हॉट स्पॉट क्वेश्चन है। जैसे ना कोई आप बोलेंगे सर कोई फंजी में एक सवाल बता दो, ये बता दे डिटिरियोमाइसीट्स, एक ही सवाल बता दीजिए सर। अगर मुझे एक ही सवाल सेट करना होगा मैं यही कहूंगा। फंजी में एक क्लास है दैट इज डिटिरियोमाइसीट्स which are commonly called as fungi imperfect. They are not perfect fungi because they do not show sexual reproduction. Sexual reproduction developed fungi में mycelium developed होता है बेटा, लेकिन sexual reproduction नहीं है। और ये artificial group of fungi वो भी मैं आपको बता दूंगा क्यों। क्योंकि देखो इसमें हम वो फंजी रखते हैं डिट्रोमाइसीट्स में जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, या वो फंजी जिनमें भी सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर नहीं किया गया होगा, मतलब जिसके देखो क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ने कमाल है क्योंकि दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। या तो वो जिनमें टोटली ये कंफर्म हो गया कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, या वो जिनमें भी सेक्सुअलिटी डिस्कवर नहीं होगी। बहुत बार क्या हो गया बेटा, ऐसा हो गया कि फंजी डिटिरियोमाइसीट में डाला गया था, इसमें सेक्सुअल स्टेज नजर आया, इसको निकाला गया, फिर इट वाज पुट इनटू इधर एस्कोमाइसीट और बेसिडियोमाइसीट डिपेंडिंग क्या बाकी फीचर्स किनके साथ मिलते थे। इसलिए जो भी फंजी जिसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है उसको डाल दो यार व्हाट कॉल्ड एज डिटिरियोमाइसीट्स में, बाकी कैरेक्टर्स को देखे बगैर। दिस इज आल्सो कॉल्ड अ डस्टबिन ग्रुप ऑफ फंजी, जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं डेस्पाइट ऑफ अदर फीचर्स को डाल दो किसमें, डिट्रोमाइसीट्स में। फंजी इम्परफेक्ट है। डिटिरियोमाइसीट्स अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इज द ओनली ग्रुप ऑफ फंजी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टोटली एब्सेंट, दैट द रीजन फंजी इम्परफेक्ट, आर्टिफिशियल फंजी और डस्टबिन ग्रुप ऑफ फंजी। ये हो गया इनके कॉमन नेम के बारे में, पहला फीचर। सेकंड इनके माइसीलियम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस पहले लेक्चर में। इनमें सिनोसिटिक माइसीलियम होता है। बाय सिनोसिटिक माइसीलियम आई मीन एसेप्टेट माइसीलियम, कोई सेप्टा नहीं, मल्टीन्यूक्लिएटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें, उनको ऐसे माइसीलियम को सिनोसिटिक माइसीलियम कहा जाता है। इनमें सेप्टेट माइसीलियम, इनमें भी सेप्टेट और इनमें भी सेप्टेट माइसीलियम, बाकी सब में माइसीलियम सेप्टेट, सेप्टा बीच में होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सेप्टम, इनमें है ही नहीं तो टाइप क्या होगा? इनमें
सिंपल सेप्टम, यानी कि सेप्टम विद अ सिंपल पोर, सिंपल सेप्टम। ये मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया है, सिंपल सेप्टम किसको बोलते हैं। यह है सेप्टम, यह है सेप्टम, अगर इसमें सिंपल पोर होगा तो इसको सिंपल सेप्टम कहा जाता है। हाँ, यहां डोलीपोर सेप्टम होता है। आप बोलेंगे सर डोलीपोर सेप्टम एक्सप्लेन कीजिए, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि पहला लेक्चर में डिटेल्ड मैंने पढ़ाया है डोलीपोर सेप्टम। इनमें कॉम्प्लेक्स सेप्टम होता है, किनमें, और इनमें भी सिंपल सेप्टम होता है। कॉपी कर लीजिए। पहला फीचर इनका हमने डिस्कस किया कॉमन नेम, फिर माइसीलियम किसमें किस क्लास में कैसा होगा, फिर टाइप ऑफ सेप्टम। इनमें तो ये एसेप्टेड फंजे है, इनमें सेप्टम होता ही नहीं है। तो फिर पोर, पोर सिंपल सेप्टम भी हो सकता है, डोलीपोर सेप्टम भी हो सकता है, सिंपल सेप्टम। एस्कोमाइसिट्स और डिट्रोमाइसिट्स में सिंपल सेप्टम, यहां डोलीपोर सेप्टम बेटा। अब एसेक्सुअल स्पोर्स इनमें कौन से बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स यानी कि माइटोस्पोर्स, इनमें बनते हैं जूस्पोर्स बेटा, इनमें बनते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स भी। ये दो मेन याद रखें, फाइकोमाइसिट्स में जूस्पोर्स बनते हैं और स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं, दोनों मैं डिस्कस कर चुका हूं बेटे। अब एस्कोमाइसिट्स में बात करेंगे, इनमें बनते हैं कोनिडिया, डिस्कस हो गया है। इनमें एब्सेंट, इनमें कोई स्पोर नहीं बनता है बेटा, इनमें भी कोनिडिया बनते हैं, कॉपी कर लीजिए। यानी कि इनमें जूस्पोर्स बनते हैं, मोटाइल फ्लैजिलेटेड थिन वॉल्ड, किनमें, फाइकोमाइसिट्स में, सुपरएंजियोस्पोर्स भी बनते हैं। इनमें कोनिडिया, इनमें कोई नहीं, इनमें कोनिडिया। कर लीजिए आप कॉपी। सेक्सुअल प्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन यहां प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन होता है, बाज़ाब्ते गिमीट्स बनते हैं, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। अब ये नहीं बोलना ये क्या होता है, मैं डिस्कस कर चुका हूं। प्लानो मीन्स मोटाइल, गिमिट्स मीन्स गेमेटिक, मीन्स गिमिट्स एंड कॉपुलेशन, फ्यूजन ऑफ द गिमिट्स, जो मैंने आपको अभी बोला। और इनमें हो सकता है दूसरा गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, ये भी गेमिटेंजियल कॉपुलेशन, ये भी शॉर्ट लिखूंगा। एस्कोमाइसिट्स में आप बात करेंगे, एस्कोमाइसिट्स में ये नहीं, गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट देयर, गेमिटेंजियल कॉपुलेशन इज देयर, स्पर्मेटाइजेशन इज देयर, सोमैटोगैमी इज देयर, ये सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं। एस्कोमाइसिट्स में गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, गेमिटेंजियल कॉपुलेशन भी होगी। एसपी का मतलब स्पर्मेटाइजेशन, स्पर्मेशिया एंड ट्राइकोगाइन, स्पर्मेशियम एंड सोमैटोगैमी, कोई सेक्सुअल स्ट्रक्चर नहीं बनता है, तो ये इस प्रकार के हो सकते हैं, किनमें, एस्कोमाइसिट्स में। यहां प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, ये सबसे एडवांस टाइप ये। अब बेसिडियोमाइसिट्स की बात करेंगे, बेसिडियोमाइसिट्स में सोमैटोगैमी ज्यादा देखने को मिलती है, सोमैटोगैमी, और कुछ मेंबर्स में स्पर्मेटाइजेशन। यहां एब्सेंट, यहां कोई सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं, तो यहां बिल्कुल एब्सेंट, इसमें कंफ्यूज नहीं। जीसी गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, जीसी गेमेटेंजियल कॉपुलेशन, एसपी स्पर्मेटाइजेशन, एसओएमटी सोमैटोगैमी। ओके, कर लीजिए कॉपी। सेक्सुअल प्रोडक्शन, ओके बेटा, should I wrap it off? ओके, चलिए ये एक कॉलम बड़ा बनाता हूं मैं, आप यहां से यहां, साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस, साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस, यानी कि कैरियोगैमी और मियोसिस कहां होती है। इनमें तो सीधे गेमीट्स फ्यूज करते हैं, जनरली जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के अंदर फिर ये चीजें होती है। यहां जाइगोट, क्योंकि इनमें सीधे गेमीट आते हैं, फ्यूज करते बेटा, फ्यूजन के बाद कॉल्ड एज जाइगोट फ्यूज करेगा, सॉरी गेमीट फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर फिर ये कैरियोगैमी और मियोसिस हो जाएगा।
एस्कोमाइसीट्स में मैंने आपको बोला कैरियोगेमी अकर्स एंड मियोसिस अकर्स इनसाइड एस्कस, इनसाइड बेसिडियम nowhere because sexual reproduction is absent. जाइगोट के अंदर, एस्कस के अंदर, बेसिडियम के अंदर क्या क्या फीचर क्या है? साइट ऑफ कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर एंड मियोसिस। इनमें सीधे जाइगोट बनता है। देखो पहले गेमिट फ्यूज हो गई, पहला फीचर होगा प्लाज्मोगेमी, वो हो गया। उसके बाद जाइगोट बनने के बाद जाइगोट के अंदर ही कैरियोगेमी मियोसिस, यहाँ एस्कस के अंदर हो जाती है, वो डिटेल डिस्कस हुआ है। बेसिडियम के अंदर वो भी, और यहां पर नहीं होगा बेटा। अब एक और फीचर है इनका, वो है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी किसको बोलते हैं बेटा? वो जहां सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। एक और फीचर है फ्रूटिंग बॉडीज। इनमें फ्रूटिंग बॉडी नहीं देखने को मिलती है। किनमें? फाइकोमाइसीट्स में, क्योंकि यहां जाइगोट, जाइगोट के बाद मियोसिस और हो गया काम तमाम। एस्कोमाइसीट्स में जो होती है इसको एस्कोकार्प बोलते हैं। बेसिडियोमाइसीट्स में जो बनती है उसको बेसिडियोकार्प बोलते हैं। और यहां कोई नहीं बनेगा, यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं। तो ये हो गई कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई। तो ये इनकी कंपैरेटिव स्टडीज होगी बेटी। तो देखो बेटा, अगर अब डिटीरियोमाइसीट्स है, कोई फंजाई डिटीरियोमाइसीट्स में देखा गया था। अच्छा पहले मैं बताओ, मुझे ये रब करूं मैं, शुड आई रब इट ऑफ? ओके अब बेटे देखो, डिटीरियोमाइसीट्स में कोई फंजाई था और उसमें सेक्सुअल फेज अभी प्रेजेंट नहीं था, फिर हो गया। फिर या तो इनको एस्कोमाइसीट्स में डाला जाता है या बेसिडियोमाइसीट्स में। यहां एस्कोमाइसीट्स में या तो इनको डाला जाएगा बेसिडियोमाइसीट्स। समझ रहे आप? डिटीरियोमाइसीट्स में कोई मेंबर डाला गया था, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर डिस्कवर होगी। फाइकोमाइसीट्स में उनको नहीं डाला जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल अलग टाइप के फंजे हैं। उनको या तो डाला जाता है एस्कोमाइसीट्स में या तो बेसिडियोमाइसीट्स में इनको डाला जाता है बेटे। तो इसका ख्याल रखना। या एस्कोमाइसीट में कोई मतलब ना फंजे था, उसमें सेक्सुअल फेज कभी देखने को नहीं मिला, तो रिवर्स कैन आल्सो बी ट्रू, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट, ये आप ख्याल रखना बेटा। दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई। बिफोर आई वुड वाइंड अप दिस लेक्चर, आई वुड अगेन एक्सप्लेन दिस वन। तो वो है फंजाई हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। अगले लेक्चर में कोशिश करूंगा कि फ्रूटिंग बॉडी एक दिखाई ही दूं आपको। तो उसके बाद इनको तीन क्लासेस में, दो डिविजन्स में असली इनको डिवाइड किया गया है, ओमाइकोटा एंड यूमाइकोटा, ट्रू फंजाई और यूमाइकोटा, दे आर व्हाट कॉल्ड एज प्रिमिटिव फंजाई। फिर इनको ओमाइकोटा को डिवाइड किया गया ओमाइसीट्स एंड जाइगोमाइसीट्स में, लेकिन टेक्स्ट बुक इनको एक ही टेक्स्ट में लिखते हैं, दैट्स फाइकोमाइसीट्स। उनमें तीन मेंबर्स है बेटा, तीन क्लासेस है, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स एंड डिट्रोमाइसीट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फंजाई इम्परफेक्टा किनको बोला जाता है, डस्टबिन ग्रुप ऑफ फंजाई कौन है, आर्टिफिशियल ग्रुप ऑफ फंजाई कौन है, वो है डिट्रोमाइसीट्स बेटा। तो ये आप लोगों ने देखा, इनके डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीट्स, इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ व्हाट? फाइकोमाइसीट्स। देखो बेटा, एक तो ये टेक्स्ट में दिए गए हैं और दूसरा जो अभी तक हमारा डिस्कशन है उसमें ये कवर नहीं होंगे, तो अलग से हम इनको डिस्कस करेंगे। अब इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीट्स, कि फाइकोमाइसीट्स का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मेंबर है। ज्यादातर हमारा डिस्कशन टेक्स्ट की ओर ही रहेगा बेटा, लेकिन टेक्स्ट के बाहर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच हैव बीन ऑफ टेरिफिक सिग्निफिकेंस सो फॉर एज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न। तो पहला मैं इसमें लिखूंगा एक इंपॉर्टेंट फंज है फाइकोमाइसीट्स के बारे में मैं बता दूं। फाइकोमाइसीट्स के मेंबर्स दे आर एक्वाटिक, एक्वाटिक है बेटा, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीट्स और एक्वाटिक, दैट यू नो दे आर रिकॉल्ड एज मोस्टली दे आर एक्वाटिक, दे आर आल्सो सीन व्हाट इज कॉल्ड एज पैरासाइट्स ऑन द प्लांट्स। ये प्लांट्स पर पैरासाइट्स भी होते बेटे। दे आर आल्सो फाउंड ऑन द वुडन लॉग्स इन द मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं जो हमने यहां पर डिस्कस करने हैं। नंबर वन इज फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा इनफेस्टेंस। दोबारा से
ख्याल रखो बेटा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये हमारा एक फाइकोमाइसीट है। असल में ये ओमाइसीट्स को बिलोंग करता है बेटे। इसने इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ डिजीज इन द पोटैटो, इसने पोटैटो में एक डिजीज की, इट कॉज अ डिजीज इन द पोटैटो दैट्स कॉल्ड एज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इट कॉज अ डिजीज in the potato that's called as late blight of potato, उसको हम late blight of potato कहते हैं बेटा। This disease occurred in the airland in 1845 to 1847, 2 साल तक वहां ये रही, and it caused a great famine there that's called as Irish famine, Irish famine। दोबारा से मैं इंपॉर्टेंटली बता दूंगा क्योंकि ये बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का, इसमें मिलियंस ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू स्टार्वेशन, क्योंकि इनका पूरा एक क्रॉप खत्म हो गया बेटे। मैं व्हाट वी आर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीट्स, तो असल में पहले मैं फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की बात कर रहा हूं। असल में इट बिलोंग्स टू ओमाइसीट्स, लेकिन अब ओमाइसीट्स एंड जाइगोमाइसीट्स बाय टेक्स्ट दे हैव बीन प्लेस्ड बाय सम टैक्सॉन, दे हैव बीन पुट इनटू द सेम ग्रुप, दैट्स फाइकोमाइसीट्स। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस इनका सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसका इंपॉर्टेंस है बेटे, इंपॉर्टेंट क्या मतलब, इट हैज सिग्निफिकेंस दैट मे बी आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट फेमाइन इन द एयरलैंड दैट्स कॉल्ड एज इरिश फेमाइन। कैसे हुआ इरिश फेमाइन? इनका कैश क्रॉप है पोटैटो, उस पोटैटो को लेट डिजीज कॉज करता है ये बेटा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस दैट्स कॉल्ड एज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसका इनका पूरा एक क्रॉप खत्म हो गया बेटे, इनकी इकोनॉमी क्रैश हो गया, एंड लॉट ऑफ पीपल डाइड इन द एयरलैंड इन 1845 टू 1847। ये इनका एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, एंड दिस इज ऑफ टेरिफिक सिग्निफिकेंस सो फार एज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न्ड, तो आपको कॉपी कर लीजिए। ओके, दैट अब सेकंड इंपॉर्टेंट मेंबर इनका, सेकंड इंपॉर्टेंट मेंबर क्योंकि टेक्स्ट में भी लिखा है एल्बिगो, ये टेक्स्ट में भी है बेटा, एल्बिगो, ALBUGO, एल्बिगो कैंडिडा, एल्बिगो कैंडिडा। एल्बिगो कैंडिडा के बारे में आपको सवाल पूछा जा सकता है बिकॉज इट इज देयर इन योर टेक्स्ट टू। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका एक और नाम है सिस्टोपस कैंडिडस। कभी आप ये मत देखेंगे तो इसको भी ख्याल रख लेना बेटा, इसका दूसरा नाम है ये, टेक्स्ट में ये नाम आया है बेटा, एल्बिगो कैंडिडा। ये भी एक मेंबर है फाइकोमाइसीट्स का, और इट इज ऑल्सो हैव वन मोर नेम सिस्टोपस कैंडिडस। इसकी पैथोलॉजी है, ये डिजीज कॉज करता है बेटा, इट कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड एज व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स। इसमें क्या होता है बेटा, क्रूसिफर्स आपको पता है, क्रूसिफर्स किनको बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ फैमिली ब्रेसिकेसी, क्योंकि इस फैमिली का पुराना नाम था क्रूसिफेरी, बिकॉज फिर इसका नेम चेंज किया गया ब्रेसिकेसी में, बिकॉज क्रूसिफेरी वाज नॉट एंडिंग विद ACE, तो फिर इसका नाम चेंज हो गया। क्रूसिफर्स आर मेंबर्स ऑफ फैमिली क्रूसिफेरी और ब्रेसिकेसी। इसमें मस्टर्ड आता है बेटा, इसमें बाकी आते हैं बेटे। इनमें ये डिजीज एक करता है दैट्स कॉल्ड एज व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स। इसमें क्या होता है बेटा, क्रूसिफर्स के लीव्स में एक व्हाइट मॉस ऑफ फंगल स्पोर्स बन जाता है, तो एक जिसको हम बोलते हैं व्हाइट रस्ट। इस डिजीज में क्या होता है, जो भी मेंबर्स होते हैं किसके, ब्रेसिका के या जो सॉरी ब्रेसिकेसी के, उनके लीव्स पर फंगल मॉस फंगल स्पोर्स बन जाते हैं, मॉस ऑफ फंगल स्पोर्स प्रोड्यूस व्हिच आर ऑफ व्हाइट कलर, तो इट्स कॉल्ड एज व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स। ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखो बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है नीट के पर्सपेक्टिव से। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट बिकॉज इट इज देयर मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक। फाइटोप्थोरा दैट हैज गॉट टेरिफिक सिग्निफिकेंस, historical significance that has got, but that's not in our textbook, but still that has tremendous opportunity of being asked, so ये सबसे ज्यादा important लगता है। I think it's clear now. Another we have what is called as saprolegenia.
सैप्रोलेजिनिया एक फाइकोमाइसीट्स का मेंबर है, एक्वाटिक है. It causes Salmon disease in what is called as gill fishes. It causes Salmon disease, SLMON, Salmon disease in gill fishes. कॉपी कर लीजिए. It causes Saprolegenia. It causes Salmon disease in gill fishes. इसको कॉपी करो. इसमें क्या होता है बेटा, जो फिशेस के गिल्स होते हैं ना बेटे, वो इन्फेक्ट हो जाते हैं इनसे. तो एक डिजीज होती है दैट्स कॉल्ड साल्मन डिजीज. इन फिशेस में होते हैं गिल्स, उनको इन्फेक्शन होता है इस फंजी का, तो दैट्स कॉल्ड साल्मन डिजीज इन गिल फिशेस. तो ये हो गया. इसके बाद इनका इंपॉर्टेंट मेंबर एक है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स राइजोफस. ये था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. इट वाज थर्ड. First was Phytophthora, second was Albigo, and third was Saprolegenia. Now fourth is Rhizopus. मैंने आपको बोला फाइकोमाइसीट्स एक्चुअली दो क्लासेस है इसके. वन इज ओमाइसीट्स एंड अनदर इज जाइगोमाइसीट्स, कंजुगेशन फंजी. इट एक्चुअली बिलोंग्स टू द जाइगोमाइसीट्स, बट फॉर एज पर योर टेक्स्ट बुक इज कंसर्न बिलोंग्स टू फाइकोमाइसीट्स. राइजोपस इज कॉमनली कॉल्ड एज, इसका एक राइजोपस है, राइजोपस स्पीशीज एक है, राइजोपस स्टोलोनिफेरिया जो भी है इसके. राइजोपस आप याद रखेंगे, इट्स कॉल्ड एज कॉमनली कॉल्ड एज ब्रेड मोल्ड और इट्स कॉल्ड एज ब्लैक मोल्ड. बस इतना आपको काफी है. राइजोफस, इसमें आपको मैं वो हाइफी लिखा है, स्टोलोनिफेरस, राइजोइड, स्पोरेंजियोस्पोर्स में बनते, वो तो मैं डिस्कस कर चुका हूं. राइजोफस इट्स कॉमनली कॉल्ड एज ब्रेड मोल्ड और ब्लैक मोल्ड बेटा. इट कॉजेज ए डिजीज इन द एप्पल और स्ट्रॉबेरी और जैक फ्रूट. फ्रूट्स में ये डिजीज करता है बेटा, दैट्स कॉल्ड एज सॉफ्ट रॉट. इसमें क्या होता है बेटा, सॉफ्ट रॉट लीकी हो जाते फ्रूट्स. किसी किसी जगह पर फ्रूट में वो ना सॉर्ट ऑफ रिकॉल्ड एज सॉफ्ट बन जाता है, फ्रूट लीकी बन जाता है, तो सॉफ्ट रॉट ऑफ फ्रूट से इट कॉजेज सॉफ्ट रॉट ऑफ फ्रूट्स. तो ये आप याद रखेंगे, ये आपके बेटे लिए इंपॉर्टेंट है. अब एक और मेंबर है इनका, दैट्स म्यूकर. म्यूकर इज कॉमनली कॉल्ड एज पिन मोल्ड और दैट्स कॉल्ड एज डंग मोल्ड. ये कुप्रोफिलस है, डंग पर पाया जाता है, तो इसको पिन मोल्ड कहा जाता है बेटे, या डंग मोल्ड कहा जाता है. दैट्स अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज म्यूकर. एंड दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज फाइकोमाइसीट्स. अब गेस सर, नीट के लिए इंपॉर्टेंट वन, राइजोपस इज इंपॉर्टेंट, म्यूकर इज इंपॉर्टेंट. यही पूछा जाता है कि इसको डंग मोल्ड कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों टेक्स्ट में दिए गए हैं. सिस्टोपस कैंडिडा, एल्बिगो व्हाट इज कॉल्ड एज कैंडिडा, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स एंड फाइटोप्थोरा, सैप्रोलेजिनिया. तो ये आप देख लेना बेटे, ये मेंबर्स याद रखना. दिस इज व्हाट आई हैव मिनिमाइज्ड. दे हैव मच मोर मेंबर्स बेटे, दे हैव मच मोर मेंबर्स. इसमें कुछ मेंबर्स है बेटे और कॉल्ड एज जो डाउनी मिल्ड्यू कॉज करते हैं बेटे, या कुछ मेंबर्स हैं जो बाकी डिजीजेस कॉज कर, वी हैव परमास्पोरा पैरासिटिका, वन ऑफ इट्स मेंबर. वी हैव मेनी मेंबर्स बट दीज आर इंपॉर्टेंट वंस दैट वी नीड टू कॉल्ड एज रिमेंबर. नाउ important members of Phycomycetes, sorry, Ascomycetes. ये बहुत सारे हैं बेटे, बहुत सारे हैं. इसमें भी बहुत सारे मेंबर हैं, आप मेन हम डिस्कस कर लेंगे यहां पर. Ascomycetes अगर आपको याद होगा, they are commonly called as sac fungi, if you do remember that. इनका एक मेंबर है Saccharomyces, जिसको आप कॉमनली यीस्ट बोलते बेटे. आई होप आपको याद, आपने सुना होगा ये नाम. इनका एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल मेंबर है सैक्रोमाइसीज, ये टेक्स्ट में है. यीस्ट जिसको आप बोलते बेटे, यीस्ट जो है इसके बारे में एक चीज, इट इज यूनिसेल्यूलर नॉन माइसीलियल फंजाई. ये कभी कभार आपको पूछा जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यीस्ट के हवाले से.
यीस्ट का साइंटिफिक नेम है, ये कॉमन नेम है यीस्ट, इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसीस। ये जीनस है, अब इसकी डिफरेंट स्पीशीज है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस वी हैव, वो कॉल्ड एज सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस एक इसकी स्पीशीज है, इलिप्सोइडेंस इसकी दूसरी स्पीशीज है, उस वहां नहीं जाना हमने याद रखना है सैक्रोमाइसिस कॉमनली कॉल्ड एज यीस्ट। ये यूनिसेल्युलर नॉन माइसिलर फंज है। फंज में आप माइसिलियम देखते बेटा, यहां माइसिलियम नहीं होता, ये ऐसे एक यूकैरियोटिक सेल है ऐसे बेटा, ये यूनिसेल्युलर फंज है, दैट्स यीस्ट। आगे आपने पढ़ना है ये जो यीस्ट है, इट इज ऑफ ट्रमेंडस सिग्निफिकेंस फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज ब्रीविंग इंडस्ट्री। ब्रीवर्स यीस्ट इसके कहा जाता है, एंड बेकिंग इंडस्ट्री तो बेकर्स यीस्ट भी इसको कहा जाता है। इसका इंपॉर्टेंट चीज है मैं बता दूंगा, जो आगे आपने बड़ा डिटेल में पढ़ना है, फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे ये यूज हो जाता है। यहां पर आप याद रखिए जो यीस्ट है ना, इसको ब्रीविंग इंडस्ट्री में व्हाट इज कॉल्ड एज यूज किया जाता है। ये ना मतलब आपको पता है ब्रीविंग इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, जहां बेवरेजेस बनाए जाते हैं, जहां अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाए जाते हैं बेटी, अल्कोहल बनाने में ये काम आ जाता है, तो इसीलिए इसको ब्रीवर्स यीस्ट कहा जाता है कॉमनली ब्रीविंग इंडस्ट्री में इसका। या बेकर इसको यूज करते हैं बेकरी बनाने में, इसको बेकर्स यीस्ट भी कहा जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट सैक्रोमाइसिस और इट्स ऑल अबाउट यीस्ट। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट इसका ये कि इट इज यूनिसेल्युलर नॉन माइसीलियल फंजाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुड आई रब इट ऑफ? कॉपी कर लीजिए। ओके, ये था पहला इसका। मैं उन्हीं की डिस्कस जिक्र करूंगा जिन्हों टेक्स्ट में है, वन और अदरवाइज ये विल बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वन इज सेकंड ग्रुप ऑफ एस्कोमाइसीड्स जो इसमें आता है, दैट्स मोरेल्स। मोरेल्स इज अनदर ग्रुप ऑफ फंजाई बिलोंगिंग टू एस्कोमाइसीड्स। ये जो मोरेल्स है ये बड़े विजिबल फंज होते हैं, इनको आप लोगों ने देखा भी होगा बेटे। मैं भी एग्जांपल दूंगा तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल देखा है। ये देख लीजिए आप, मोरेल्स जो होते हैं बेटा, दे हैव स्पंज लाइक कॉनिकल स्पंज होता है बेटा, स्पंज लाइक कॉनिकल एस्कोकार्प और फ्रूटिंग बॉडी। मैंने आपको, अगर आपको याद होगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेटे कि इनमें एस्कोमाइसीड्स में वो एस्काई जो है ये एग्रीगेट हो जाते हैं बेटा, और वो एक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, एक मास बनाते हैं जिसको आप बेटे बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। और एस्कोमाइसीड्स में जो फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं इसको एस्कोकार्प कहा जाता है। ये जो मोरेल्स है, मोरेल्स में जो एस्कोकार्प होता है बेटा, ये स्पंज लाइक होते हैं, स्पंजी होती है बेटा, और कॉनिकल कोन जैसा होता है बेटे। तो ये मोरेल्स का डायग्नोस्टिक फीचर है, दे आर स्पंज लाइक कॉनिकल एस्कोकार्प। एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी है बेटा, जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। तो ये आप कॉपी करो बेटे। अब कुछ मोरेल्स है हमारे पास जिनका ये एस्कोकार्प होता है, फ्रूटिंग बॉडी होता है, ये एडिबल होता है। मोरेल्स में एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, दैट्स मोर्चुला। मोर्चुला आपने देखा होगा बेटे, मोर्चुला। अब इसकी बहुत स्पीशीज है, मोर्चुला एस्कुलेंटा वी हैव, समझ रहे आप, मोर्चुला एस्कुलेंटा हमारे पास एक स्पीशीज है बेटे, एंड वी हैव what is called as Morchula की हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज है बेटे, एंड अनदर इज मोर्चुला डेलिकोसा। क्या बता रहा हूं मैं बेटे, मैं मोरेल्स की बात कर रहा हूं, ये इनका डायग्नोस्टिक फीचर। और जो एस्कोकार्प ऑफ सर्टेन मेंबर्स ऑफ मोर्चुला, दैट्स एडिबल, what is called as Morchula esculenta या मोर्चुला डेलिकोसा। आप बोलेंगे सर क्या हमने इनको याद रखना है? इन दो स्पीशीज का जो एस्कोकार्प होता है वो एडिबल होता है, वो खाया जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगी। आप बोलेंगे क्या स्पीशीज याद रखनी है? नहीं, आपको ये पॉइंट याद रखना है, द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ सर्टेन मोरेल्स लाइक मोर्चुला स्पीशीज, दे आर एडिबल।
दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप बोलेंगे सर स्पीशीज याद रखने, नहीं रखने बेटे। द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ सर्टेन मोरेल्स, ग्रुप बड़ा, उसका ग्रुप कौन है? मोरेल्स। द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ सर्टेन मोरेल्स like Marcella species, they are edible and are used as a source of what is called as food. आपने कश्मीरी में सुना होगा, आपने सुना होगा बेटा, हेडर एक होता है, हेडर तत्वना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज, वो Marcella species होती है बेटे। तो हो सके मैं कलेक्ट करूंगा, आई वुड ट्राई, इफ दैट इज पॉसिबल आई वुड शो यू। तो ये हो गया मोरेल्स के बारे में, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अबाउट मोरेल्स। मोरेल्स के बाद आप ट्रफल्स, एक और ग्रुप है इनका, दैट ट्रफल्स। पुराने टेक्स्ट में ये गलत लिखा था, एक स्पेलिंग मिस्टेक था, उनने लिखा था बफेल्स। बफेल्स इज नॉट करेक्ट, बफेल्स लिखा था, बफेल्स से नहीं, ट्रफल्स। समझ रहे आप? समझ रहे आप? ट्रफल्स। They have edible, समझ रहे आप, खाई जा सकती है। सबटेरिनियन, they have edible, जो खाई जा सके, सबटेरिनियन, जमीन के नीचे, they have edible subterranean ascocarp। इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है बेटा, वो कहां, वो तो एडिबल होती है, खाई जा सकती है। सबटेरेनियन, जमीन के नीचे, एस्कोकार्प इनकी फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं बेटे। इनमें एक मेंबर आता है दैट्स कॉल्ड एज ट्यूबर एस्टिवम। इनमें एक मेंबर आता है दैट्स ट्यूबर एस्टिवम, ये याद रखो। तो आप बोलेंगे सर याद क्या रखना है? वहां अपनी एक ग्रुप है ट्रफल्स, सीधे टेक्स्ट बुक में सिर्फ टर्म यूज हो गया है ट्रफल्स। ट्रफल्स आर another class of what is called as ascomycetes, another group of ascomycetes which have what is called as underground edible fruiting bodies. तो tuber aestivum इनके एग्जाम। Okay, should I wrap it off? Very nice, you are doing a great job, my dear students. सारा टेक्स्ट से निकाला हुआ मटेरियल है बेटे सारा। One more we have claviceps, इसमें एक आता है एक जीनस फंजे का, दैट्स claviceps। claviceps जो है, इसकी एक स्पीशीज है दैट्स कॉल्ड एज claviceps purpurea। इसकी एक स्पीशीज है claviceps, टेक्स्ट में है। claviceps इज अ जीनस ऑफ एस्कोमाइसीड्स। इसमें एक स्पीशीज है claviceps purea, पुरपुरिया, क्लैविसेप्स पुरपुरिया। एक सीरियल क्रॉप है जिसको आप राई बोलते हैं। ये वहां डिजीज करता है दैट्स कॉल्ड एज एर्गॉट ऑफ राई। इट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड एज एर्गॉट ऑफ राई। कौन? क्लैविसेप्स पुरपुरिया, क्लैविसेप्स इन द टेक्स्ट। राई जो होता है बेटा, इट इज सीरियल क्रॉप, ये व्हीट के जैसा होता है बेटा, इट रिजेंबल्स व्हीट। जैसे व्हीट के जो ईयर्स होते हैं, ग्रेन्स जिनको बोलते हैं, या ईयर्स जिनको आप बोलते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं व्हीट के, इन्फ्लोरेसेंस आपने देखी होगी, ये फंजे उसमें बैठता है, ग्रेन्स में या ईयर्स, इनको मतलब ना लिटिल अनसाइंटिफिकली या नॉन साइंटिफिक टर्म्स में इसको ईयर बोलते हैं बेटा। इट्स कैरियोप्सिस इन्फ्लोरेसेंस, यू अंडरस्टैंड दैट। तो इसका जो ग्रेन होता है राई का, उसके अंदर ये फंजे बैठता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको सिक्लोराशियम कहते हैं। ये जो राई है, ये इट्स राई, ये राई है। व्हाट इज राई? राई इज ए सीरियल क्रॉप लाइक व्हीट। व्हीट से ये एग्जाम्पल हो जाता है बेटे। इसके जो दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, इनके अंदर इस फंगस का माइसीलियम रहता है, स्ट्रक्चर एक मतलब उसको सिक्लोराशियम कहते हैं, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो एक डिजीज कॉज करते हैं राई में, दैट्स कॉल्ड एज एर्गॉट। तो क्लैविसेप्स पुरपुरिया कॉजेज एर्गॉट ऑफ राई। और वहां जहां ग्रेन्स के अंदर ये बैठता है बेटे, ये वहां माइसीलियम जो है, ये जो क्लैविसेप्स है, कौन सी डिजीज इसने की? एर्गॉट ऑफ राई, राई के अंदर बैठा। और ये जो फंगे है, इट प्रोड्यूसेस एन अल्कलॉइड दैट्स कॉल्ड एज एर्गोटीन।
ये एक अल्कलॉइड बनाता है। कौन कौन? क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ये एक अल्कलॉइड बनाता है बेटा, दैट्स कॉल्ड एज एर्गोटीन। एर्गोटीन बेटा, माइसीलियम कहां बैठा है? इसके ग्रेन में, वहां ये एर्गोटीन बनाता है बेटा, वहां ये एर्गोटीन बनाता है बेटे। अब एर्गोटीन जो है, एर्गोटीन अगर इन्फेक्टेड राई आपने खाया, इट कैन कॉज अबॉर्शंस इन द ह्यूमन फीमेल्स। समझ रहे आप? इन्फेक्टेड राई है, इंसान ने खाया, फीमेल ने किसी ने खाया, तो इट कैन लीड टू द व्हाट यू कॉल्ड एज अबॉर्शंस। ये अबॉर्शंस कॉज करता है बेटे। और एर्गोटीन जो है, इट इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ व्हाट यू कॉल्ड एज फीटल डिलीवरी। जब फीटस की डिलीवरी हो जाती है बेटा, इट इज यूज फॉर एक्सपल्शन ऑफ फीटस। इसका एक मेडिसिनल वैल्यू भी है, एक्सपल्शन ऑफ फीटस। ये जो यूट्रस के मसल्स होते हैं, उनको कंट्रैक्ट कराता है बेटा, और एक्सपल्शन ऑफ फीटस में मदद करता है। लेकिन कॉल्ड एज, अगर गलती से इंसान खा जाए किसी नॉर्मल टाइम पे, प्रेगनेंसी के दौरान ह्यूमन फीमेल्स में, इट कैन कॉज अबॉर्शंस। दैट्स ऑल अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज क्लेविसेप्स परप्यूरिया। तो इट्स कॉमनली कॉल्ड एज एर्गोट फंजाई। एर्गोट फंजाई इसको बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज एर्गोट फंजाई। दैट्स इट। कॉपी करो इसको। Should I rub it off? Okay. Okay, my dear students. Now we are moving to the next one. Is it fifth or sixth? Okay, whatever it is, fifth or sixth. आप देख लेना. We are now discussing one more, that's न्यूरोस्पोरा. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. इस पर भी क्वेश्चन इज डाल दिया. न्यूरोस्पोरा, इसकी एक स्पीशीज है न्यूरोस्पोरा क्रासा, जिसको आप पिंक मोल्ड कहते हैं बेटे. समटाइम न्यूरोस्पोरा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिंक मोल्ड. इसका पिंक कलर के स्पोर्स आते हैं बेटे, तो पिंक मोल्ड भी कभी कभार इसको कहा जाता है. न्यूरोस्पोरा क्रासा एक इसकी स्पीशीज है. न्यूरोस्पोरा इज ए जीन्स. इसकी एक स्पीशीज है न्यूरोस्पोरा क्रासा, उसको पिंक मोल्ड भी कहा जाता है. अब उसको आप कट दैट शॉर्ट. ये जो न्यूरोस्पोरा है, जो भी रिसर्च हुआ है जेनेटिक्स में या बायोकेमिस्ट्री में, हर एक एक्सपेरिमेंट, हर एक रिसर्च के लिए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज किया जाता है. जैसे एनिमल वर्ल्ड में जो भी जेनेटिक्स पर रिसर्च हो गया है बेटे, मैक्सिमम जो रिसर्च वर्क किया गया है, दैट हैज बीन कैरिड ऑन द ड्रोसोफिला. दैट हैज बीन कैरिड ऑन द व्हाट? ड्रोसोफिला. अब प्लांट्स में जो जेनेटिक रिसर्च हुआ है, देयर इज वन प्लांट कॉल्ड एज एरोडोप्सिस थैलियाना, थेल ग्रॉस, उसको भी यूज किया गया है जेनेटिक रिसर्च के लिए. इसी तरीके से जो न्यूरोस्पोरा है, जो भी जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं या जो भी बायोकेमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स हो गए, इट हैज बीन यूज्ड एज ए व्हाट कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल. समझ रहे आप? तो इट हैज बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड in genetic and biochemical work. Genetic and biochemical experiments या biochemical work as an experimental model. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सटेंसिवली यूज हो गया है ये जेनेटिक एंड बायोकेमिकल रिसर्च में भी. तो आपको आपने सुना होगा, जेनेटिक्स वालों ने सुना होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा, नीट स्टूडेंट्स ने, देयर वाज व्हाट इज कॉल्ड एज बीटल एंड टॉटम, दे प्रपोज्ड वन जीन वन व्हाट इज कॉल्ड एज एंजाइम हाइपोथेसिस. जो उन्होंने काम किया था वो इस पर हो गया था बेटा, न्यूरोस्पोरा पे उन्होंने वो काम किया था और फिर उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी बेटे. तो इट इज कॉमनली कॉल्ड एज, ये जो न्यूरोस्पोरा है, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम. ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम इसको कहा गया है. ये अक्सर पूछा जाता है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिए. क्यों ड्रोसोफिला? क्योंकि एनिमल्स में जो रिसर्च हुआ वो ज्यादा ड्रोसोफिला पर हुआ है बेटे. अब बोलेंगे तो किंगडम फंजे का प्लांट किंगडम क्यों? बिकॉज अर्लियर फंजे वाज ए पार्ट ऑफ प्लांट किंगडम टू अंडर टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन. तो इसलिए इसको ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी कहा जाता है. तो इसको पूरे ध्यान से देख लीजिए बेटे, ये आपको वहां पूछा जा सकता है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
अब इसका नेक्स्ट मेंबर है पेंसिलियम. पेंसिलियम हैज ऑल्सो ट्रमेंडस सिग्निफिकेंस. पेंसिलियम का भी ट्रमेंडस सिग्निफिकेंस है बेटा. अब जो पेंसिलियम है, पेंसिलियम से एक स्पीशीज है पेंसिलियम की, दैट्स पेंसिलियम नोटेटम. इससे पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर हो गया, दैट्स पेंसिलिन. पेंसिलिन आपने सुना होगा, इट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट वाज डिस्कवर्ड एंड इट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द पेंसिलियम स्पीशीज एंड दैट पेंसिलियम स्पीशीज इज पेंसिलियम नोटेटम. अभी जब आज भी पेंसिलिन एज ए व्हाट कॉल्ड एज एंटीबायोटिक यूज हो जाता है, लेकिन आप इसका जो कमर्शियल वो है ना प्रोडक्शन, वो बाकी स्पीशीज बनाती है. वी हैव वन स्पीशीज कॉल्ड एज पेंसिलियम क्राइजोजेनम. उतना हम नहीं जाएंगे, हम याद रखेंगे कि पेंसिलियम, इससे पहला एक स्पीशीज है पेंसिलियम की, दैट्स पेंसिलियम नोटेटम. इससे डिस्कवर हो गया फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलियम. First antibiotic penicillin, it is about what is called as penicillium. I hope it's clear. We have the next member of the ascomycetes, that's called as Aspergillus. Commonly it is called as green smoky mold. Smoky green इसका कलर होता है, green smoky mold इसको बोलते हैं बेटे. इट इज देयर इन द टेक्स्ट, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज वीड ऑफ लेबोरेटरीज. इट इज कॉमनली कॉल्ड एज वीड ऑफ लेबोरेटरीज. ये आप बोलेंगे सर इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन, व्हाई इट इज कॉल्ड एज वीड ऑफ लेबोरेटरीज. वीड किसको बोलते हैं बेटे? द प्लांट or any what you call as structure in your organism which grows unnecessarily with the main thing, main crop, or what you call as main culture. जहां जब आप इंशाल्लाह आगे जाएंगे, रिसर्च करेंगे, लैब्स में काम करेंगे बेटे, लैब्स में कल्चरिंग के लिए हमें बनाना पड़ता है मीडियम. जैसे आप कल्चर कर रहे हैं इकोलाई को, उसमें भी ये एस्परजिलस की जो स्पोर्स है, दे कंटेमिनेट ऑल द कल्चर्स इन द लैब. आप ग्रो कर रहे होते इकोलाई, आप ग्रो कर रहे होते कोई और फंजाई, तो वहां जब आप कॉलोनीज देखते हो वो एस्परजिलस की होती है. इट कंटेमिनेट्स व्हाट इज कॉल्ड एज कल्चर्स इन द लैब, बिकॉज इट कंटेमिनेट्स लेबोरेटरी कल्चर्स. जो भी आप लेबोरेटरी में कल्चर करते हैं, ये इसको कंटेमिनेट करता है बेटा, इसलिए इसको वीड ऑफ लेबोरेटरीज बोलते हैं. ये इसके इंपॉर्टेंट एस्परजिलस की हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कहा जाएगा आपको वीड ऑफ लेबोरेटरी किस फंजी को कहा जाता है. और इट प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन कॉल्ड एज एफेलोटॉक्सिन. ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है बेटा विच इज कॉल्ड एज एफेलोटॉक्सिन. इट इज कार्सिनोजेनिक, दैट्स कैंसर कॉजिंग. तो ये याद रखना. एस्परजिलस स्पीशीज जो है, ये प्रोड्यूस टॉक्सिन कॉल्ड एज एफेलोटॉक्सिन. दिस एफेलोटॉक्सिन इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर. नेचर में बेटे कार्सिनोजेनिक है. I think carcinogenic you understand, cancer causing, and they cause lot of disease called as aspergillosis वगैरह, वो तो हम डिस्कस यहां पर नहीं करेंगे. इतना इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग ascomycetes. That's all about ascomycetes बेटा, इंपॉर्टेंट नंबर्स. Now we have another group of fungi called as basidiomycetes, which are commonly called as club fungi, जो मैं आपको बता चुका हूं. अब बेसिडियोमाइसीट्स के इंपॉर्टेंट मेंबर्स के बारे में, ये लेक्चर नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और विच आर प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट यू कॉल एज पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स एनीवेयर. तो इट्स वेरी वेरी फंडामेंटल लेक्चर फॉर देम. ये याद रखना बेटे. Basidiomycetes the most advanced group of the fungi, and it is the most what you called as advanced and the most visible group of fungi. क्या बोला मैंने Basidiomycetes के बारे में? The most advanced and the most visible group of fungi. जो भी आप अक्सर ना अपनी रूटीन लाइफ में फंजाई देखते हैं, most of them belong to the Basidiomycetes. The large group of fungi. वो जो आप देखते हैं छतरिया जैसी बेटी मशरूम्स देखते हैं आप, तो डंग के नजदीक आप फंजे देखते बेटे, ट्री ट्रंक्स पर आप फंजे जो देखो, मैं यहां थोड़ा बता दूंगा.
जो भी वो आप देखते हैं ना कभी कभार ना, मतलब ट्रीज के ट्रंक्स पर वो जैसे ब्रेड जैसे बना होता है या ब्रैकेट जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, दे आर बेसिडियोमाइसीट्स। समझ रहे आप? या आप डंग के नजदीक वो बड़े बड़े छतरियां जैसे दिखते हैं, दे आर बेसिडियोमाइसीट्स। मोस्ट विजिबल ग्रुप ऑफ फंजाई आई हैव टू से। इस बेसिडियोमाइसीट्स में एक तो इंपॉर्टेंट ग्रुप है, वन इज मशरूम्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसमें हमारा एक ग्रुप आता है दैट इज मशरूम्स। इसी तरीके हमारे इसमें आते हैं रस्ट फंजे। इसमें हमारे, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रुप है, इसमें आते हैं हमारे स्मट फंजे, मशरूम्स, रस्ट फंजे, बेसिडियोमाइसीट्स में आते हैं मशरूम्स, रस्ट फंजे, स्मट फंजे, पफ बॉल्स, समझ रहे आप? पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंजाई और शेल्फ फंजाई, टोडस्टूल्स, ये आप कॉपी कर लीजिए मेरे बच्चों पहले कि कौन कौन सा ग्रुप बेसिडियोमाइसीट्स में आता है। इसमें हमारा एक आता है मशरूम्स, इसको थोड़ा बेटे जूम कर लो। इसमें एक हमारा आता है मशरूम्स, इसमें हमारा दूसरा ग्रुप आता है रस्ट फंजे, तीसरा आ जाता है स्मट फंजे, चौथा आता है पफ बॉल्स, पांचवा आता है ब्रैकेट फंजे और शेल्फ फंजे, और छठा आता है टोडस्टूल्स, जिनके बारे में नीट में आपको पूछा जाएगा। टेक्स्ट में सबका जिक्र है, मशरूम, रस्ट फंजे, स्मट फंजे, पफ बॉल्स लिखा है, टोडस्टूल्स नहीं लिखा है शायद, तो ब्रैकेट फंजे देयर। ओके, अब मैं एक दो एग्जांपल्स आपको कोट करूंगा, ये मैं रब कर लूंगा ये दो बेटे पे। ओके, मशरूम्स में आपको पता है, मशरूम तो आपने देखा है, मशरूम आप खाते भी है दावत पर बेटे, एज अ डेलिकेसी। खाया कभी मशरूम दावत पे? ओके, मशरूम्स के बारे में आपको पता है, इनमें जो बेसिडियोमाइसीट्स होते हैं, इनमें फ्रूटिंग बॉडी होती है, उसको बेसिडियोकार्प बोलते हैं, याद होगा। इसमें हमारे एगैरिकस स्पीशीज आते हैं बेटे, एगैरिकस स्पीशीज इसमें हमारी आती है, एगैरिकस। दो स्पीशीज है, वन इज एगैरिकस, वन इज एगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस एंड अनदर इज एगैरिकस बाइस्पोरस। इनका जो बेसिडियोकार्प है दैट्स एडिबल एंड इज यूज्ड एज अ डेलिकेसी, खाया जाता है। मशरूम्स में कौन सी स्पीशीज आती है हमारी? एगैरिकस, AGARICUS, एगैरिकस स्पीशीज। अब इसका एक एगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस और दूसरा एगैरिकस बाइस्पोरस। समझ रहे आप? ये आपने खाया होगा। अब इन योर वर्निकुलर लैंग्वेज व्हाट यू कॉल्ड एज मशरूम तो आपने खाया है, या घर में भी आप वो एक बनाते हैं, एट द टाइम ऑफ लाइटिंग वो निकलता है, उसको आप कुक करते हैं, दैट्स क्वाइट अ डेलिकेसी, वन ऑफ माय फेवरेट्स। एगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस एंड एगैरिकस बाइस्पोरस इसमें आते हैं बेटा मशरूम में। रस्ट फंजाई, रस्ट फंजाई का जहां तक ताल्लुक है, इट इंक्लूड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स पक्सीनिया स्पीशीज। एक जीनस है दैट्स पक्सीनिया, इसमें पक्सीनिया स्पीशीज आती है बेटे। दे कॉज a disease in the what is called as wide range of plants, especially wheat, that's called as rust disease. क्या बोला मैंने? रस्ट फंजे में कौन सी स्पीशीज आती है? पक्सीनिया स्पीशीज। We have one Puccinia gramineous triticale that causes black rust of wheat. We have Puccinia, what is called as citriformis, that causes what is called as yellow rust. We have Puccinia recondita that causes brown rust. उतना आपने याद नहीं रखना है, आपने याद रखना है रस्ट फंजे जो है पक्सीनिया स्पीशीज में होते हैं, इट कॉज रस्ट डिजीज। इसमें वो स्पोर्स बन जाते हैं, स्पोर मॉस बन जाता है ऊपर, रस्ट लाइक होता है वो, तो उसको हम बोलते हैं बेटे रस्ट फंजे। ये जो पक्सीनिया इट्स अ हेटेरोसियस फंजे,
इट व्हाट इज कॉल्ड एज नीड्स टू होस्ट। ये जो पक्सिनिया है इट्स ए हेटेरोसियस फंजाई। हेटेरोसियस फंजाई का मतलब होता है it needs two hosts to complete its life cycle. One is primary and another is secondary host. इसका प्राइमरी होस्ट होता है वीट एंड दूसरा होता है बारबेरी। तो ये याद रखना बेटे। चलो आप मैं आपको बता दूं रस्ट फंजाई जो है ये इंडिया में ना इंपॉर्टेंट डिजीज है वीट की, दैट कॉज ह्यूज लॉसेस टू द व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रोवर्स और टू द व्हाट इज कॉल्ड फार्मर्स। तो इस पे बहुत सारा काम कर रहा है। केसी मेहता हैज वर्कड अ लॉट ऑन द व्हाट इज कॉल्ड रस्ट फंजाई। पक्सिनिया स्पीशीज में आती है, ये रस्ट डिजीज कॉज करती है। ये जो पक्सिनिया हेटेरोसियस है ये एक ही होस्ट पर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता। दो प्राइमरी होस्ट का वीट होता है, दूसरा बारबेरी होता है बेटा। तो ये आप याद रखना बेटा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रस्ट फंजाई के बारे में। सुमट फंजाई, दे प्रोड्यूस लार्ज थिक वॉल्ड ब्लैक कलर स्पोर्स कॉल्ड एज सुमट स्पोर्स, और इससे इनको सुमट फंजाई कहा जाता है। इसमें आते हैं उस्टलैगो स्पीशीज। इसमें आती है बेटे हमारी उस्टलैगो, USTILAGO, उस्टलैगो स्पीशीज। व्हाट इज कॉल्ड एज सुमट मेज में होता है। देयर इज वन स्पीशीज कॉल्ड एज उस्टलैगो मैडिस दैट कॉज सुमट ऑफ ईट। क्यों इनको सुमट फंजाई बोलते हैं बेटा? बिकॉज दे कॉज थिक वॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड एज ब्लैक कलर स्पोर्स, इनको सुमट स्पोर्स बोलते हैं, तो इसलिए इनको सुमट फंजाई बोलते हैं। इसमें उस्टलैगो स्पीशीज होती है। वी हैव उस्टलैगो ट्राइटिकाई दैट कॉजेस सुमट ऑफ ईट। We have Ustralago madis that causes summit of maize. अब puff balls का जहां तक ताल्लुक है, इनका जो बेसिडियो कार्प होता है ये सॉफ्ट होता है, और जब इसको टच किया जाता है, जब ये राइप हो जाती है बेटा, राइपन स्टेट में जब ये होती है, राइपन मतलब अंदर स्पोर्स बने होते हैं, जब इसको टच कर लेते हैं बेटा इट प्रोड्यूस पफ, इट रिलीजेस पफ्स ऑफ स्पोर्स, डस्ट जैसे इससे निकलता है, पफ्स, जैसे टेक्निकल टर्म पफ्स, एक डस्ट ऑफ स्पोर्स निकलता है, इसलिए इनको पफ बॉल्स बोलते हैं। पफ बॉल्स में हमारा आता है लाइकोपेराडॉन स्पीशीज। याद रखो, लाइकोपेराडॉन स्पीशीज बोलते हैं। राष्ट्र में कौन सी स्पीशीज? पक्सिनिया स्पीशीज। मशरूम में कौन? एगेरिका स्पीशीज। सुमट फंजाई में उस्टलैगो स्पीशीज। पफ बॉल्स में लाइकोपेराडॉन स्पीशीज। अब यहां कौन रहा था? ब्रैकेट फंजाई। दे प्रोड्यूस शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द व्हाट इज कॉल्ड एज ट्री ट्रंक्स। जो प्लांट्स होते हैं उनके स्टम्प्स जो होते हैं, ट्रंक जो होता है उनका, उस पर शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये, इसलिए इनको ब्रैकेट फंजाई कहा जाता है। और व्हाट इज कॉल्ड एज शेल्फ फंजाई। इसमें पॉलीपोरस आ जाता है, एक पॉलीपोरस स्पीशीज, और अनदर इज गैनोडर्मा। इसमें दो स्पीशीज का नाम याद रखेंगे अगर आपको याद रहा, वन इज पॉलीपोरस एंड अनदर इज गैनोडर्मा। इस गैनोडर्मा को मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। फंजाई में सबसे बेस्ट डिकम्पोजर्स ऑफ वुड माने जाते हैं बेसिडियोमाइसीट्स। फंजाई में बेस्ट डिकम्पोजर्स ऑफ वुड कौन माने जाते हैं? बेसिडियोमाइसीट्स, बिकॉज दे आर इवन कैपेबल ऑफ डिकम्पोजिंग लिग्निन, बिकॉज दे आर इवन, क्योंकि लिग्निन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वुड का, ये लिग्निन भी बेटा डिकम्पोज कर सकते हैं, विच रेस्ट ऑफ द फंजाई कैन नॉट। सो दे आर रिगार्डेड एज द बेस्ट डिकम्पोजर्स ऑफ द वुड बेसिडियोमाइसीट्स। गैनोडर्मा एक फंजाई है, इट डिकम्पोजेस व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रंक ऑफ द स्टैंडिंग ट्रीज। खड़ा होता है प्लांट, प्लांट बिल्कुल लाइव होता है, खड़ा होता है, लेकिन इससे अंदर से ना ट्रंक खत्म किया होता है। गैनोडर्मा लाइव व्हाट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ट्रीज का ये ट्रंक खत्म कर लेता है, ब्रैकेट फंजाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज toadstools. They are poisonous mushrooms. They are poisonous mushrooms. लिख लीजिए आप, toadstools. They are poisonous mushrooms. Poisonous mushrooms है, इनमें आते हैं, it includes Amanita. Amanita स्पीशीज इसमें आ जाती है, Amanita स्पीशीज, इसमें Amanita स्पीशीज आती है। तो ये हो गया मेरे बच्चों रिगार्डिंग द बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियोमाइसीट्स में
is the most advanced group of fungi, most visible group of fungi, most diverse group of fungi. It includes whole range of fungi, beta. They are the best decomposers of the wood, especially Ganoderma, because they are capable of decomposing lignin. They have what is called as, they are characterized by the absence of what is called as spores, mitospores. They are characterized by the absence of sexual structures. Somatogamy में हो जाती है बेटे. They have Dolichos septum, if you remember, and these are the different groups of the what we call as basidiomycetes. I hope it's very clear to you, my dear students. लास्ट अब आपको आता है बेटे यहां पर लास्ट ग्रुप, दैट्स ड्यूटेरोमाइसीट्स. ड्यूटेरोमाइसीट्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर एक ही पूछा जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट. They are called as fungi imperfecti, imperfect fungi, distinct group of fungi, artificial group of fungi, ड्यूटेरोमाइसीट्स. इनमें जहां तक ताल्लुक है, इनमें एक दो मेंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, दो तीन मेंबर्स जो इंपॉर्टेंट है इनमें जो टेक्स्ट में दिखाए हैं बेटे. वन इज अल्टरनेरिया. अल्टरनेरिया इसकी एक स्पीशीज है अल्टरनेरिया सोलिनाई. सोलिनाई एक टेक्स्ट ने इतना लिखा है अल्टरनेरिया जीनस. इस अल्टरनेरिया में एक स्पीशीज है सोलिनाई. अल्टरनेरिया सोलिनाई. सोलिनाई आप कंपेयर कीजिए किसके साथ, थोड़ा सा किसके साथ जो सोलिनम. Solanum tuberosum, potato. Okay, it causes early blight of potato. ये याद रखना है. It causes early blight of potato. Late blight कौन करता है बेटी? Late blight is caused by Phytophthora infestans, group of oomycetes or phycomycetes. Early कौन करता है? Alternaria solinae. दूसरा इसमें आता है Polytotrichum. इसमें एक स्पीशीज है Polytotrichum फेल्सेटम. अभी आपको इतना लिखा है वहां पोलिटोट्राइकम. मैंने बोला एक स्पीशीज है इसकी, दैट इज पोलिटोट्राइकम फेल्सेटम. इनको इट कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड एज रेड रॉट ऑफ शुगर केन. इंपॉर्टेंट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन. आपको नीट में आएगा रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉल्ड बाय पोलिटोट्राइकम, Alternaria, Phytophthora, Rhizopasto, Polytotrichum would be the right answer. And one more of it is species is Trichoderma. ये इतना याद रखो बेटे, Trichoderma. बाकी भी है, we have Cercospora personata which causes tica disease of groundnut. And we have Helminthosporum oryzae. We have many members of that. So you just remember Alternaria, you remember Polytotrichum and Trichoderma. That's all about kingdom fungi and that's all about what we called as. तो इस तरीके से मेरे बच्चों हमने आपका जो पेंडिंग पार्ट था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मेरे बच्चों, एक तो सबसे बड़ा किंगडम जो देखो किंगडम्स आपको पता है, किंगडम मोनेरा है एक, प्रोटिस्टा है दूसरा, फंजाई है तीसरा और प्लांटी है चौथा. अब मैंने प्लांटी भी उसमें मैंने आपको खत्म किया. सबसे बड़ा किंगडम जिसमें एल्गी भी, ब्रायोफाइट्स भी आपने पढ़े, टेरिडोफाइट्स भी, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स. अब किंगडम फंजाई भी हमारा बेटा यहां पर क्लियर हो गया बेटा. समझ रहे आप? तो एक टर्म से मैं इसका खातिमा करता हूं, तो वो है हिटेरियोथैलिज्म. इसके साथ दो चीजें और जुड़ी होती है बेटा. वन इज माइकोराइजा एंड अदर इज लाइकन्स. उनमें फंगल पार्टनर एक होता है, लेकिन वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एक टर्म यहां क्लियर करते जाऊं मैं, दैट्स हिटेरियोथैलिज्म. देखो बेटा, व्हेन टू जेनेटिकली डिफरेंट माइसीलिया आर इन्वॉल्वड इन द hetero, that is different. देखो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा. यह है एक माइसीलियम, इसके दो टुकड़े होंगे. ये तो जेनेटिकली सेम होंगे. क्यों जेनेटिकली सेम होंगे? क्योंकि एक ही माइसीलियम है ना. और अगर ये ऐसे सेक्सुअल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, they can what is called as reproduce sexually with each other. Such fungi are called as homothelic fungi. लेकिन when two genetically different mycelia are involved in sexual reproduction, यानी कि डिफरेंट स्पोर से माइसीलिया, डिफरेंट म्योस्पोर से जो माइसीलिया बने होते हैं, इसको यानी कि
एक बेसिडियोस्पोर है या एक एस्कोस्पोर है, उससे एक माइसिलियम बना है, दूसरा एस्कोस्पोर है, उससे दूसरा बना है। ये तो जेनेटिकली डिफरेंट है क्योंकि मियोसिस हो गई है। अब when two genetically different mycelia are involved in the sexual reproduction, such fungi are called as heterothelic fungi, and this process is called as heterothalism. What is heterothalism? When two genetically different mycelia are involved in sexual reproduction. It was discovered by a black seal in Rhizopus species. In Rhizopus species, बेटा heterothalic fungi and heterothalism क्या होता है? When two genetically different mycelia are involved in the sexual reproduction, those fungi are called as heterothalic fungi, and that process is called as heterothalism. A black seal ने इसको discover किया बेटा Rhizopus species में. That marks the end of the kingdom of fungi, my dear students. Now you have done with the kingdom fungi, you have done with the kingdom plantae. I would what you call as now live sessions on this. After what you call as some days beta, I would also देखिए मेरे बच्चों, we have one what you call as idea in the plant physiology. ये आप गौर से सुनना. It is for my what you call students. That's Hope classes students बेटे. We have done now completed our first term. That's 50% of your syllabus. Whole first term we have now completed. Morphology आपको खुसरो सर ने पढ़ाया था. Anatomy हमने अपलोड किया था बेटे. क्लासिफिकेशन मैंने आपको क्लास में स्टार्ट किया था. फिर उसके साथ बेटे इसमें आपने मोनेरा प्रोटिस्टा किंगडम पढ़े थे और फिर आप मैंने अपलोड किया बेटे और रिकॉर्ड किंगडम फंजी एंड प्लांटी. अब उसके बाद मेरे बच्चों आपका जो रहता है सेकंड टर्म का रहता है प्लांट फिजियोलॉजी. उसमें हम 3 सब यूनिट्स आपको कर लेंगे बेटे अपलोड इंशाल्लाह. उन पे काम चल रहा है, वो हम अपलोड करेंगे. और 2 सब यूनिट्स हम छोड़ देंगे बेटे, क्योंकि जब हम 3 करेंगे दैट वुड मार्क मोर देन 90% ऑफ योर सिलेबस. अब फिर प्रिपेयर करने में लग जाएगी बेटे, क्योंकि यू आर सपोज टू व्हाट कॉल्ड एज पेपर जो आपने करना है उसमें आपको 70% करना है. वी हैव डन विल डू 90% ऑफ दैट. फिर उस 90 में से आप 70 प्रिपेयर कर लीजिए बेटे. तो दैट विल मार्क द एंड ऑफ द सेशन और दैट विल मार्क द एंड ऑफ द व्हाट कॉल्ड एज दिस. और उसके अलावा भी मेरे बच्चों फिर हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे. जूम क्लासेस पे जुड़ रहे हैं हमारे टीचर्स, यूट्यूब पे लाइव सेशंस कर रहे हैं हम बेटे. उसके बाद जो भी आपके पेंडिंग टॉपिक्स हो गए या पर्सनल लेवल पर आपको कोई हेल्प होगी बेटे, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू. तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल. अब इसका जो लाइव सेशन होगा और इसका जो डाउट्स क्लियरिंग सेशन होगा दैट विल बी कम्युनिकेटेड बाय यूट्यूब. अभी आपके लिए बड़ा होगा क्योंकि फंजी भी होगा इसमें और प्लांटी भी होगा. अब मैं डिसाइड करूंगा एक किंगडम का आप देंगे या दोनों का एक साथ देंगे, वो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल.